आपको एक फैक्ट बात बताता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट नीट में सिलेक्शन इसलिए सिक्योर नहीं कर पाते हैं कि वीक होते हैं, वो शायद इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिली होती। ना कोचिंग बेस्ट थी, ना गाइडेंस स्ट्रांग था, ना किसी ने बताया कि एक्चुअली प्रिपरेशन कैसे की जाती है। यदि आप भी अगर उनमें से एक हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप लेट नहीं हो। मेरा नाम है सूर्यभान और मैं स्वागत करता हूं इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म अरिविहान पे, जहां पे हम आपके ड्रॉपर से डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी आपको समझना पड़ेगा कि अब आपको दूसरे सिस्टमों पे ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा। अब आपको दूसरे पॉइंट्स को ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा, है ना, कि जैसे मेरी कोचिंग वीक थी या फिर मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थे, क्योंकि अब आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम बचा है। अब आपके पास 50 से 60 दिन ही बचे हैं और इन 60 दिनों में आपको इमोशनल नहीं, स्ट्रैटेजिक होना है। और आपको समझना बहुत जरूरी है कि नीट सिर्फ नॉलेज का एग्जाम नहीं है, वो डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी का भी एग्जाम है। सबसे पहले एक रूल आप बना लो कि भाई साहब, एनसीईआरटी आपके लिए बायोलॉजी में जीवन साथी का काम करने वाली है ना। तो वर्ड बाय वर्ड कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है एनसीईआरटी की बायोलॉजी में। मैं आपको बता दूं, अगर आप बायोलॉजी में स्ट्रांग हो गए तो आप अपना बेस सिक्योर कर लोगे। केमिस्ट्री में फिजिकल के फॉर्मूलेज और स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल आपके फिक्स होने चाहिए, जो आपको बनने चाहिए। जो भी आपके क्लास टीचर ने क्लास नोट में स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल कराए हैं, उसके बारे में आप बहुत ज्यादा श्योर होना चाहिए, है ना। अब ऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस हैं उनको समझने की कोशिश करो, उनको रटो मत, क्योंकि कई बार हम रट लेते हैं और उसकी वजह से हमें एग्जाम में रिकॉल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको सही से समझा नहीं होता है। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के टेबल्स, ट्रेंड और एक्सेप्टेशंस बार बार रिवाइज करो। फिजिक्स में कई बच्चे देखो, फिजिक्स अभी आपको लगेगा कि यार फिजिक्स कमजोर है, फिजिक्स में मेरे पास टाइम कम है ना। तो फिजिक्स में आपको परफेक्शन के पीछे भागने की कोई भी आवश्यकता नहीं है ना। हर चैप्टर में से, ध्यान सुनना, हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आइडेंटिफाई करो और उनके कमांड बढ़ाओ। कैसे कमांड बढ़ा सकते हो? फिजिक्स के अंदर आप मेक श्योर करो कि जेईई मेंस के पीवाईक्यू जो है आप वो जरूर सॉल्व करो। यदि जेईई मेंस की पीवाईक्यू की कहीं सीरीज जैसे हम लोग चला रहे हैं तो उनको अटेंड करो, उससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। यदि आप जेईई मेंस के नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा कर लोगे बच्चों, तो वैरायटी के लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे और इस बात का बेनिफिट आप एग्जाम हॉल में देखने को पाओगे। आपको एक बात याद रखनी है, फिजिक्स में सिलेक्शन टॉपर की तरह सॉल्व करके नहीं होता है, स्टेबिलिटी से होता है ना। अब पूरी प्लान सुनो जो मैं बताने वाला हूं ना। तो देखो, सबसे पहले 15 से 20 दिन सिर्फ अपने बेस को रिपेयर करने के लिए रखो। वीक चैप्टर्स पे अटैक करो। कम से कम 10 घंटा इफेक्टिवली स्टडी करनी पड़ेगी आपको। 10 घंटा, यस, यू हर्ड इट राइट। कम से कम 10 से 12 घंटा आपको इफेक्टिवली स्टडी करनी पड़ेगी। कम से कम मिनिमम 150 से 200 एमसीक्यू डेली लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और हर गलती की मिस्टेक को, जो भी आपसे मिस्टेक होती है बेसिकली, उसको नोटबुक में लिखने की आदत डालो। क्योंकि एक अच्छा रैंक होल्डर, एक अच्छा डॉक्टर, एक सक्सेसफुल नीट एस्पिरेंट वही होता है जिसको अपनी गलतियों के बारे में अंदाजा हो और उसे अपनी गलतियां ना मिस्टेक करने का भी अंदाजा हो, ठीक है। ये जो नोटबुक है ना जिसमें आप अपनी गलतियां लिख रहे हो, बेटा ये आपकी असली टीचर है। मैं अभी बताता हूं, यही आपकी असली टीचर है, ठीक है। तो सबसे पहले 15 से 20 दिन आपको ये करना है और उसके अगले से 20 से 25 दिन आपको टेस्ट मॉडल में शिफ्ट हो जाना है। मतलब हर 3 दिन में आपको एक फुल टेस्ट देने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट को एनालाइज करना कि आपने कहां वीकनेस कर दी, कौन सी गलती कर दी आपने, क्या आप ये गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हो, कि कंसेप्ट इशू का है, कि सिंपल एक सिली मिस्टेक है। इन चीजों को आपको एनालाइज करना है और वो जो नोटबुक थी उसमें आपको लिखना है। और आखिरी के 20 दिन आप जाओगे एग्जाम सिमुलेशन मोड में, है ना। यहां पे क्या करना है आपको सेम टाइम स्लॉट में पेपर देना है जिस टाइम पे आप नीट का पेपर देने वाले हैं, ठीक है। ओएमआर पे प्रैक्टिस करनी है ना। और इस पॉइंट ऑफ टाइम से याद रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, आखिरी के 25 दिन कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए, कोई नया टीचर नहीं होना चाहिए, कोई नए रिसोर्सेस नहीं होने चाहिए। सिर्फ रिवीजन, स्टेबिलिटी और खुद पे यकीन होना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे यदि आपका बिलीव सिस्टम हिल गया, खुद पे यकीन नहीं है, मेरी बात मानिए, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा टीचर, कोई दूसरा एस्पिरेंट आपके इस बिलीव सिस्टम को उभार नहीं पाएगा। बाकी सब फालतू की बात है, क्लियर है। और एक बात ध्यान से सुनो, जब रिसोर्सेस कम होते हैं ना आखिरी टाइम पे, है ना, तब इंसान स्ट्रांग बनता है। कई बार आखिरी टाइम पे आपका दोस्त बोलेगा अभी तूने ये पढ़ा क्या, आपका टीचर बोलेगा कि मैं ये आखिरी के 100 क्वेश्चन दूंगा, ये कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। उस टाइम पे आप उनके पीछे भागने की बजाय, यदि आप अपने पीछे नहीं भागे, यदि आपने अपने को एनालाइज करके अपने चीजों पे वर्कआउट नहीं किया, आपके वीक एरिया से, इट विल बी लेट फॉर यू गाइस।
सो प्लीज़ मेक श्योर करना है। अभी आपको जो मैंने तोड़ के बताया 20 दिन 20 दिन और 20 दिन, उसको इन तरीकों से यूज़ करना है बेटा। अगले 20 दिन आपको अपने बेसिक्स रिवीजन करने हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, डेली 10 से 12 घंटा ये टाइम है आपके पास, है ना। आपको अपने वीक टॉपिक्स को खत्म करना है, फिर उसके अगले 20 दिन आप पेपर वाले मोड में जाएंगे, अपनी गलतियां पहचानेंगे, और आखिरी के 20 दिन आप सिर्फ और सिर्फ खुद पे फोकस करेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज करने की आवश्यकता नहीं है, जो पढ़ा है बस उसी को रिवाइज देंगे और डेली 20 दिन पेपर देंगे आप। करेक्ट है कि नहीं? आइए अब आगे बात करते हैं। हो सकता है आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान कोई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ना मिला हो, कोई अच्छी कोचिंग जैसे ना मिली हो, पर अब आपको खुद से कॉम्पीट करना है। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिले, ठीक है। तो रोज आपको सबसे पहले एक काम करना है, इस पूरे स्टेट में, पूरे स्टेट ऑफ माइंड में आपको अपने आप को लूज आउट नहीं करना है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सबसे ज्यादा घबराए हुए होंगे, आप सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट में होंगे। तो आपको चाहे हो चाहे ना हो, आपको कम से कम 15 मिनट साइलेंस में बैठना है, सुबह उठ के मेडिटेट करना है या नाम जप करना है। इन सब चीजों से आपका आने वाला दिन बहुत स्टेबल तरीके से निकलेगा। जब भी रात में सो और सुबह उठो, दोनों टाइम इस फील में सो कि क्या मैंने दिन में जो सुबह सोचा था, क्या मैं पूरे दिन में उसे कर पाया, नहीं कर पाया तो क्या क्या बचा है ये मुझे मालूम होना चाहिए, और अगले दिन मुझे अपना कैसा प्लान करना है पूरा मेमोरी में होना चाहिए। पूरा प्लान, कुछ भी रैंडम नहीं होना चाहिए। पूरी चीज सुबह सुबह दिमाग में आपके बैठानी है, सुबह से शाम तक मैं ये करने वाला हूं, एकदम माइक्रो प्लानिंग के साथ। सुबह उठ के 15 मिनट, और उसके बाद आपको पूजा, जो अगर आप करते हैं, है ना, तो आप पूजा पाठ करिए, थोड़ा सा ध्यान करिए। उससे आप ओवरऑल रिलैक्स्ड फील करेंगे, ओवरऑल कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ओवरऑल आउट ऑफ फॉर्म फील नहीं करेंगे। बेसिक सी बात ये है, ठीक है। तो मेक श्योर करना है 15 से 30 मिनट आपको समय निकालना ही है, डीप ब्रीथिंग करनी है, ठीक है। आप अपने सिलेक्शन को विजुअलाइज कर सकते हो मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। याद रखना, स्टेबल माइंड ही स्टेबल स्कोर देता है। यदि आप 300-350 पे हो तो बायोलॉजी को डोमिनेंस बनाओ, ठीक है, और फिजिक्स में सिर्फ सेफ मार्क्स पे खेलो। मैं अभी बता रहा हूँ, 300-350 पे हो तो फिजिक्स में आपको 120-130 तक फोकस करना है, पूरा फोकस आप बायोलॉजी पे शिफ्ट कर दो। यस और नो बेटा, अपनी एक्यूरेट। और यदि ध्यान सुनना, यदि आप 400-450 पे हो तो आपको आपकी एक्यूरेसी में दिक्कत है। आप अपनी एक्यूरेसी पे काम करो, अटेम्प्ट कम, करेक्ट ज्यादा करने की कोशिश करो। 450 से 500 पे हो तो फिर आपको क्या करना है, आपको सिली मिस्टेक्स पे ध्यान देना है। आप बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन कर रहे हो, यहीं से आप 600 पे जंप कर सकते हो। और यदि, ध्यान से सुनना, यदि आप ऑलरेडी 500 से 600 पे आ रहे हो, 650 पुश करना चाहते हो, बेटा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने सबके लिए आपको बता दिया क्या क्या करना है। 300-350 पे हो तो फुल फोकस बायोलॉजी पे कर लो। 400-450 पे हो तो आपको क्या करना है भाई साहब, अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है ना। 500-600 पे हो तो आपको वैरायटी पे काम करना है। क्लियर है या नहीं बेटा, क्लियर है या नहीं? यस सर, आगे चलते हैं, है ना। देखिए एक और बात याद रखना, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता कि आप कहां से आए हो और आपने कितनी पढ़ाई करी है या कितनी पढ़ाई नहीं करी है। इट डजंट मैटर एक्चुअली, है ना। बाउंस बैक मैटर करता है। इस पॉइंट पे आपको ये मैटर नहीं करना चाहिए कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपका तो दिमाग, माइंडसेट इस पे काम करना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन जरूर हो रहे। क्लियर है कि नहीं? माइंडसेट आपको यहाँ पे स्ट्रांग करना है ना। तो आपको ये बात याद रखना है क्या, कि भाई बाउंस बैक मैटर करता है, क्योंकि नीट उन्हीं का होता है जो आखिरी 60 दिन में सिंसियरली पढ़ाई करते हैं। सीरियसली नहीं, सिंसियरली, है ना। तो देखिए अगले 60 दिन आपके लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, कोई मोटिवेशन की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, ये ट्रैप में फंस जाओगे। अभी सिर्फ आप रील देखोगे, ट्रैप में नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, फिर वही मास्टर एक दिन आके बोलेगा नहीं होता, तो कोई बात नहीं, कईयों का नहीं होता है। इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है। हमको सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना है। वो 60 दिन, ये जो 60 दिन है ना, ये सिर्फ मेरे हैं और मैं अपने हिसाब से इसमें मेहनत करने वाला हूं, ठीक है। याद रखिएगा, डिसिप्लिन इज ऑलवेज मच 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 मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन। सो डोंट फॉल फॉर सूडो मोटिवेशन एट दिस टाइम, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आप रेडी हो वॉर मोड के लिए, है ना, तो बस आज से शुरू करें। 60 दिन ऑनेस्टली, ईमानदारी से आप अपने 60 दिन को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दे अपनी मेहनत के आगे, ठीक है। रिजल्ट अपने आप आएगा। मैं आपसे मिलूंगा सिलेक्शन के लिस्ट में। That's it for today class. Thank you for patient listening everyone. I hope आपको ये सजेशंस काम आए हो। I hope मैंने आपको उतना मोटिवेट किया हो कि आप डिसिप्लिन की ओर जरूर मुड़ पाए। So that's it for today class. Bye bye.